नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। कुछ खबरें हैं एंड साथ साथ कुछ प्लानिंग्स भी हैं। शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहां स्टैंड करती है, किस लेवल पे क्या खबरें हैं, बाजार के टाइप्स क्या हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, ये सारी अपडेट दोस्तों बाजार के लिहाज से आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप बाजार को करीब से जान सकें। खबरें की बात करें तो नेशनल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक्स हर तरीके की खबरें जो भी बाजार से रिलेट करती है सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पे डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। इसलिए ज़रूर इसको फॉलो करें। जिसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें इस चैनल को। साथ साथ दोस्तों हमारा एक एडिशनल पॉइंट और एक है, वो है दोस्तों हमारा ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। मार्केट में कौन सी पोजीशंस में कहाँ प्रॉफिट लेना है, किस एक्टिविटी के हिसाब से लेकर आगे चीज़ों को चलना है, किस कंपनी में कितना प्रॉफिट कमाना है और किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी रहेगी, ये सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी, जो कि आपके प्रॉफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आप प्रॉफिट्स को कैसे बचा सकते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूर उस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस करें फॉलो, एंड प्रोसेस फॉलो करने के बाद आगे की रणनीति को देखें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है, और उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप। तो दोनों चीज़ों को फॉलो एंड डाउनलोड जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो अब आगे बढ़ते हैं बाजार से रिलेटेड। आगे अगर देखें तो आज की इनकी मूवमेंट अगर देखें तो गिरावट, सेलिंग एंड सेलिंग की अगर बात करें तो लगभग देख सकते हैं 0.95% के करीब 236 पॉइंट की गिरावट। और इसी के साथ जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे बीते हुए कल के दिन भी देख सकते हैं उसी के इर्द गिर्द बाजार की मूवमेंट दिख रही है। अब रही बात 24,654 के आसपास का बाजार का मूवमेंट, इस लेवल पे बाजार ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जो कि अगर हम देखें तो यहाँ पे अब सिंपल सा वेव दिखता है, वो है लगभग 24,500 का लेवल, जो कि समहाउ कह सकते हैं डेंट की वजह से काफ़ी करीब इसी लेवल के हमें देखने को मिल रहा है। अब बाजार के हिसाब से देखें तो आगे की रणनीति क्या होगी, सिंपल सी बात है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अब जो स्टैंड करता है लगभग सपोर्ट के रूप में वो है 24,250 का लेवल, क्योंकि बाजार बहुत ही क्रूशियल मोमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इसी को आगे देखें तो दोस्तों सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस है, और वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो लगभग 24,750 के ऊपर, मतलब इवन आप कह सकते हैं 25,000 का लेवल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लोजिंग पॉइंट के लिए भी है। और वो तभी हो पाएगा अगर बाजार स्मूथ एंड नॉर्मल चलेगा। और जिस तरीके की खबरें हो रही हैं या दिख रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लगातार उस वे में अगर चीज़ें भी आगे चलती रही तो ये बाजार 24,000 के लेवल को भी तोड़कर नीचे स्लिप कर सकता है। आप दोस्तों यहाँ पे अगर बाजार की एक्टिविटी के हिसाब से अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना, क्योंकि बाजार की मूवमेंट एक्चुअल में स्टॉक की वजह से गिरावट के रूप में है या फिर कुछ और खबरें हैं। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला है, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं आज के दिन की है 26 तारीख, और इस हिसाब से देखें तो सेंसेक्स में जो गिरावट है लगभग 733 पॉइंट की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न बाजार के लिए है वो है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ इम्पैक्ट, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। इवन सेगमेंट वाइज देखें, सेक्टर वाइज देखें तो अलग अलग चीज़ों के तौर पे हमें और भी ज़्यादा हैमरिंग दिख रही है। रीसेंट जो बीते हुए कल के दिन की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से देखें तो बाजार का मूड जो है ज़रूर वीक हुआ है, और वहाँ पे इसकी वजह है कह सकते हैं बेसिकली टैरिफ्स का अनाउंसमेंट, जो कि लगभग 100% का टैरिफ का अनाउंसमेंट है, और वो भी कह सकते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ पे। जितने भी ब्रांडेड हैं दवाइयाँ, पेटेंट दवाइयाँ हैं, सभी पे लगभग आपको 100% का टैरिफ दिखेगा। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों कि ये सिर्फ इंडिया पर ही है, ये सारा टैरिफ पूरे ग्लोबल के लिए है, मगर यहाँ पे इंडिया का कंसर्न इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर मैक्सिमम दवाइयों की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंडिया इसको कह सकते हैं एक्सपोर्ट करता है। अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो बाजार तो ऑलरेडी जूझ रहा था आईटी के डेंट की वजह से। आईटी पे जिस तरीके से चीज़ें हमें सुनने को मिली है, अब इसके बाद फार्मा इंडस्ट्रीज तो कह सकते हैं दो तरीके की चीज़ें हमें फीलिंग करती हुई नजर आ रही है बाजार के लिए। रही बात बीते हुए कल के दिन कह सकते हैं एसेंचर के नंबर्स भी डिक्लेयर हुए हैं। अब यहाँ पे एक्सेंचर के नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं नंबर्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन फ्यूचर की जो चीज़ें अनाउंस की है वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से और एक कारण बाजार को गिरने का मिल गया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे अगर हम देखें दो कि ज़्यादातर बाजार को हैमर कर रही है।
अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इंडाइसेस की अगर बात करें तो देख सकते हैं हर जगह आपको लाल निशान। बीएसई सेंसेक्स की बात करें ऑलमोस्ट लगभग 750 कह सकते हैं पॉइंट्स की गिरावट। निफ्टी 50 की बात करें 150 मिड कैप की अगर बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 450 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी 50 में लगभग 250 पॉइंट्स की गिरावट है। निफ्टी 50 वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 120 पॉइंट्स। और इसी तक कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो स्मॉल कैप में भी सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया, लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट है। मिड कैप में देखिए तो ऑलमोस्ट लगभग 900 पॉइंट के करीब करीब। बीएसई 500 की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं 450 पॉइंट की गिरावट। तो इसी चीज़ और इसी तरीके से आपको हर एक इंडाइसेस में लाल निशान देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट अगर बात करें तो हर एक इंडाइसेस, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, या फिर कह सकते हैं चाहे वो लार्ज कैप हो, हर जगह आपको एक तरीके का लाल निशान ही देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इसी वजह से अगर बात करें तो आज के दिन कह सकते हैं पोर्टफोलियो लाल निशान पे सभी का बंद हुआ होगा। अब कंसर्न पॉइंट है दोस्तों कि लगातार जो गिरावटें हम देख रहे हैं, चाहे वो दोस्तों हर एक सेगमेंट में बात कर लें किसी भी वजह से, तो ये लगातार मार्केट को हैमर कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में गिरावट है, इससे रिलेट करते हुए जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड की हम बात कर लें वहाँ पर आपको एसएचडीसी गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके साथ रिलेट करते हुए जो भी एक्टिविटी होती है बाजार में, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेट्स है जो कि इससे रिलेट करता है स्टॉक मार्केट से, हर जगह आपको लाल निशान ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा मत समझे कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में गिरावट है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं इससे सब में गिरावट है। तो ऐसा बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं फिलहाल ये सारी खबरों की वजह से है, और हर दिन कोई ना कोई सेगमेंट, कोई ना कोई सेक्टर को लेके कोई ना कोई डेंट पॉइंट हम कह सकते हैं ट्रंप की तरफ से डिक्लेयर कर ही देते हैं। तो इसका असर पूरे इंडाइसेस में दिखता है, पूरे बाजार में दिखता है, पूरे ग्लोबल में भी दिखता है। तो करना क्या इस वक्त में, सिंपल सी बात है, इतना कहूँगा जितनी भी पोजीशंस हम होल्ड कर रहे हैं भी फिलहाल एज इट इज़ होल्ड करने में समझदारी है। किसी भी तरीके का कह सकते हैं पोर्टफोलियो को देख के कि लाल निशान पे आ गया है तो उस चीज़ को देख के कभी भी हम कह सकते हैं इसको नेगेटिव हमें नहीं सोचना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है एज इट इज़ होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और हम इस चीज़ को ज़रूर जीत पाएंगे जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं बजाज फाइनेंस। तो फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। रीज़न एज इट इज़ बाजार की मूवमेंट की वजह से, जो खबरें बाजार के इर्द गिर्द चल रही है उसकी वजह से यहाँ पे भी इसका प्रेशर देखने को मिला। तो आज के दिन तो स्पेशली इतना कहूँगा दोस्तों, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ पे आपको लाल निशान देखने को नहीं मिला होगा। अच्छी बात यह है कि फिलहाल अगर इसकी बात करें तो अभी भी पी रेशियो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है, देखते थे 35.2 के करीब है। तो वैल्यूएशन सस्ता ज़रूर है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ के चलें कि रुकना पड़ेगा यहाँ पे। एंड दोस्तों अगर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर का भी यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको लगातार हर एक पोजीशन के साथ आपको लाल निशान ही देखने को मिलेगा। जहां आज के दिन कोफोर्ज में भी ऑलमोस्ट देख सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट। साइन की बात करें तो लगभग वहाँ पे भी 2%। इसके साथ अगर बात करें बिरला सॉफ्ट तो 1%, 1.25% के आसपास की गिरावट। इसके साथ अगर हम और भी देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड में भी लगभग ऑलमोस्ट 3% गिरावट है। और साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं एसएल टेक्नोलॉजी लोग की लगभग 2% गिरावट के साथ है। इन्फोसिस में भी लगभग 2.25% की गिरावट। केपीआईटी टेक्नोलॉजी में भी लगभग 3% की गिरावट। एलटीटीएस की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट है। एलटीआई माइंट्री 3% गिरावट के साथ 5000 के लेवल पे। तो जितनी भी पोजीशन है यहाँ पे हर जगह आपको एक तरीके का लाल निशान ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि ये चीज़ें कब जाके सुधरेंगी। तो सुधरने की जहाँ तक बात होती है कि जब तक मार्केट में ये सारी खबरें स्टेबलाइज नहीं होती है, खबरें मतलब कोई नई और चीज़ें निकल कर ना आए, क्योंकि बाजार की ये सारी चीज़ें एक्टिविटी के रूप में इंपॉर्टेंट है और ये भी देखना होता है कि बाजार कब तक इस चीज़ को रिएक्ट में लेता है। तो अभी के माहौल के हिसाब से देखें तो आईटी सेक्टर का जो वेव आया था वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही फार्मा इंडस्ट्री के यहाँ पे भी देखने को मिला। अब ये फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी चीज़ों को स्टेबलाइज होने में लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। अब 2 से 3 दिन के समय के बाद अगर बाजार की मूवमेंट में अगर देखें सुधार अगर होता है तो उसके पीछे कह सकते हैं कुछ खबरें ऐसी होंगी जो कि बाजार को अच्छे नोट्स पे लेके जाएंगी। अब रही बात क्या इस मोमेंट में हमें किसी भी चीज़ को आगे लेके बढ़ना है या और भी ज़्यादा चीज़ें पकड़नी है, तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए इतना कहूँगा ज़रूर रेफ़र करें हमारे ऐप को, क्योंकि दोस्तों ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस में कितनी चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरीके के लेवल्स पे हमें चीज़ों को एक्वायर करना है, किस तरीके के लेवल्स पे हमें बेचना है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बाजार के लिहाज से जो भी होती है हम आपके सामने रखेंगे
और लगातार हम उस चीज़ को कवर करते रहे हैं नेक्स्ट दिन की प्लानिंग के हिसाब से। तो ज़रूर जाइए, ऐप को फॉलो करें। उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा ऐप का। डाउनलोड करें, ऐप के लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी हम डिस्कस वहाँ करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर उसको प्रॉपर तरीके से समझिए। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से इस पर ध्यान दें, जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो गया, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो गया, या फिर चाहे वो दोस्तों कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर ही क्यों ना हो गया हो, तो इसलिए इन सारी चीज़ों पे नज़र ज़रूर रखें। तो फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ यहाँ पे वीडियो को यहीं पे भी वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।